हेलो स्टूडेंट, आज हम हमारी किताब आरूह का जो प्रथम पाठ है आत्मपरिचय, उसी में अगला पाठ दिया हुआ है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये शीर्षक है। इसके कवि भी हरिवंश राय बच्चन हैं। तो ये जो कृति है उनकी दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये उनकी निशा निमंत्रण इस रचना से ली गई है। तो हरिवंश राय बच्चन की काव्य रचना निशा निमंत्रण से उद्धृत कवि गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है में उत्कृष्ट जिजीविषा एवं समय की उपलब्धता को बताया है। सर्वानुभूत बिंबों के जरिए सरल शब्दों में बांधकर प्रस्तुत किया गया है। पथिक थकने के बावजूद बिना रुके निरंतर अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है। तो ये जो गीत है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इस गीत के माध्यम से कवि हरिवंश राय बच्चन ने पथिक की व्याकुलता, उसकी व्याकुलता कि उसका घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, कोई उसकी राह देख रहा है, ये उसकी व्याकुलता। समय सीमित है, उतना ही है, दिन भी ढलने लगा है, रात होने लगी है। तो ऐसा ना हो रास्ते में ही उसको रात हो जाए और उसके जो घर के अपने प्रिय स्नेही लोग हैं वो उसकी प्रतीक्षा में राह देख रहे होंगे। ये जब विचार उसके मन में आता है तो उसकी जो व्याकुलता है, उसी व्याकुलता को यहाँ पर कवि हरिवंश राय बच्चन ने बताया है। तो आइए हम देखते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि पथिक यानी रास्ते में जो चलने वाला राहगीर है, उसकी मंजिल अब दूर नहीं है, करीब ही है, कुछ ही कदमों की दूरी पर है, कुछ ही समय के अंतराल पर है। तो हो जाए ना पथ में रात कहीं, अब उसके मन में जब वो रास्ता नाप रहा है, रास्ते पर चल रहा है, तो उसके मन में विचार आता है कि रास्ते में कहीं ऐसा ना हो कि रात हो जाए, वो अपनी मंजिल तक पहुंच ना पाए। मंजिल भी तो है दूर नहीं, और ये उस समय ना हो जब मंजिल दूर नहीं है, करीब ही है। यानी रास्ते में जो पथिक चलता है तो उसे पता है उसकी मंजिल कुछ ही कदमों की दूरी पर है, कुछ ही फासलों की दूरी पर है। तो ऐसा ना हो कि वो मंजिल तक पहुंच ना पाए, अपने लक्ष्य तक, अपने उद्देश्य तक, अपने घर तक पहुंच ना पाए और रास्ते में ही क्या हो जाए, रात हो जाए। यह सोच थका दिन का पंथी भी, ऐसा विचार आते ही थका हुआ दिन का पंथी यानी दिन भर से जो चल रहा है, रास्ते पर अपना सफ़र कर रहा है, ऐसा विचार आते हुए थका हुआ जो पंथी यानी राहगीर है, वह भी जल्दी जल्दी चलता है, अपने कदमों को तेज गति से बढ़ाने लगता है। किसकी ओर? मंजिल की ओर, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन बहुत तेजी से बीत रहा है, रात घिरने वाली है। तो ऐसा ना हो कि रास्ते में ही रात हो जाए, वो अपने घर तक, अपने लक्ष्य तक, अपने उद्देश्य तक पहुंच ना पाए। उसको ये विचार उसके मन में आता है कि उसके घर के लोग उसकी राह देख रहे होंगे, ऐसा ना हो कि वो राह देखते रह जाए। ये ऐसा विचार आते ही उसकी जो थकान भरे कदम हैं, उन कदमों में भी क्या आ जाती है, गतिशीलता आ जाती है, चंचलता आ जाती है, बिजली सी स्फूर्ति आ जाती है और वो तेज गति से अपनी मंजिल की ओर चलने लगता है। तो ये जो है, इन लाइनों में कवि ने जो पथिक है उसके मन की व्याकुलता, अपने प्रियजन लोगों से मिलने के लिए जो आतुरता है वो व्यक्त की है। समय की महत्ता को भी यहाँ पर बताया है। आगे कवि कहते हैं, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, या ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब यहाँ पर अपने गीत को और अच्छे से प्रस्तुत करने के लिए कवि एक पक्षी चिड़िया का उदाहरण देते हैं कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे। जब चिड़िया को ये ध्यान आता है कि उसके बच्चे उसकी आशा में होंगे कि माँ कब आएगी और कब वो अपने साथ भोजन लेके आएगी, क्योंकि दिन भर के भूखे बच्चे माँ के आने पर ही भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस भोजन की आशा में और अपने माँ से मिलने की आशा में बच्चे क्या कर रहे होंगे, प्रत्याशा में होंगे। प्रत्याशा यानी आशा में होंगे, अपनी माँ की राह देख रहे होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड़ कहते हैं पक्षियों के घोंसलों को। तो नीड़ों यानी अपने घोंसलों से बाहर की ओर क्या कर रहे होंगे, वो झांक रहे होंगे, अपनी माँ की राह देख रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के, जब ऐसा विचार आता है चिड़िया के मन में, तो यह विचार परों में, परों यानी उसके पंखों में, चिड़ियों के यानी कि चिड़िया जो है उसके भरता कितनी चंचलता है, कितनी ही चंचलता, कितनी ही तेजी,
कितनी ही स्फूर्ति उसके परों में भर देता है। और थकी हुई चिड़िया, दिन भर से थकी हुई चिड़िया भी बहुत तेज गति से, बहुत तीव्र गति से क्या करने लगती है, उड़ान भरने लगती है अपने घोंसले की ओर। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, क्योंकि दिन क्या है, अब बहुत जल्दी ढल रहा है, रात घिर रही है। यहाँ पर कवि ने उन सभी लोगों के बारे में बताया है जिनका घर पर कोई राह देख रहा है, जो उनके सगे संबंधी उनकी आस लगाए बैठे हैं, उनकी राह देख रहे हैं, उनसे मिलने को व्याकुल हैं, बेचैन हैं। अब आगे की लाइनों में कवि अपने जीवन के अधूरेपन को, अपने जीवन के खालीपन को बताता है कि उससे मिलने को कोई भी व्याकुल नहीं है, उसकी राह कोई भी नहीं देख रहा है। तो ऐसा विचार जब उसके मन में आता है तो वो थकान से भर जाता है। जैसे कवि कहता है कि वो अपने जीवन में अकेला है, उसे पता है कि उसकी राह देखने वाला कोई नहीं है, उससे मिलने वाला कोई नहीं है, उसकी आस लगाए बैठे रहने वाला भी कोई नहीं है। तो ये बेचैनी कवि को क्या कर देती है, व्याकुल कर देती है। तो वो कहते हैं मुझसे मिलने को कौन विकल। अब कवि प्रश्न करता है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, विकल यानी व्याकुल है। उसको ख्याल आता है कि मैं तो यहाँ पर अकेला हूँ, मेरा कोई सपना नहीं है, मेरे जीवन में अपनेपन का अभाव है, कोई मेरा प्रिय मेरे साथ नहीं है। तो जब मेरे साथ कोई है ही नहीं, मेरे जीवन में अपनेपन का अभाव है, किसी अपने की कमी है, तो मुझसे मिलने को कौन विकल होगा, कौन व्याकुल होगा। मैं हूँ किसके हित चंचल। अब ऐसा कोई है क्या मेरे जीवन में जिसके लिए मैं क्या हो जाऊँ, हित यानी उसके वास्ते, चंचल यानी कि तेज गति से चलने लगूँ, उससे मिलने के लिए व्याकुल हो जाऊँ। ऐसा कोई भी नहीं है। तो मैं किसके लिए, कोई है क्या, कोई नहीं है, तो मैं किसके लिए क्या हो जाऊँ, चंचल हो जाऊँ। यह प्रश्न शिथिल करता पद को। तो ये जो प्रश्न है ना उसके मन में जो उठ रहा है, ये प्रश्न क्या करता है, शिथिल करता है। शिथिल यानी थकान से भर देता है, पद को यानी कदमों को, उसके आगे बढ़ते हुए कदमों को। ये प्रश्न जब उसके मन में आता है तो क्या कर देता है, थकान से भर देता है, भरता और में विहलता है। अब यही विचार उसके मन में और यानी हृदय में क्या कर देता है, विहलता यानी कि व्याकुलता, बेचैनी भर देता है कि उससे मिलने को कोई भी व्याकुल नहीं है, घर पर उसकी कोई राह नहीं देख रहा है, क्योंकि उसके जीवन में अपनेपन का, किसी अपने प्रिय का अभाव है, वो इस जीवन में अकेला है, उससे मिलने को कोई भी व्याकुल नहीं है। ऐसा जब विचार उसके मन में आता है, उसके हृदय में आता है, तो उसको बेचैन कर देता है, व्याकुल कर देता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, क्योंकि दिन क्या है, जल्दी जल्दी ढल रहा है। यहाँ पर कवि ने अपने मन की व्याकुलता को बताया है, अपने मन की बेचैनी को बताया है। उसने ये बताया है कि वो जीवन में कैसा है, अकेला है, उसके जीवन में किसी अपनेपन का अभाव है, उसके जीवन में अपनेपन की कमी है, रिक्तता है। यही रिक्तता उसे क्या करती है, कसोटती है, कचोटती है, और उसका मन व्याकुल हो जाता है। जब वो अन्य लोगों को अपने प्रियजनों से मिलने के लिए व्याकुल देखता है, बेचैन देखता है, वही देखता है कि थके हुए लोग भी, थके हुए पक्षी भी अपनों से मिलने के लिए कितनी तीव्र गति से आगे बढ़ने लगते हैं, बेचैन हो जाते हैं। वे ये सोचकर बेचैन हो जाते हैं कि रात होने वाली है, और यदि वो घर तक नहीं पहुंचेंगे तो उनके अपने जो हैं उनकी राह देख रहे होंगे, वो चिंता करेंगे, वो परेशान होंगे। ऐसी परेशानी जानकर वो लोग तेज़ी से अपने घर की ओर जाने लगते हैं, लेकिन उसके जीवन में तो किसी अपने का अभाव है, कोई भी ऐसा नहीं है जो उसकी राह देख रहा होगा। तो यहाँ कवि ने उस रिक्तता का, उस अभाव का भी वर्णन किया है। तो ये थी कवि हरिवंश राय बच्चन की दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत जो उन्होंने लिखा है। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। जय हिंद।